चैप्टर नंबर 15 क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी से आज हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले तो हम इसमें स्टेफिलोकोकस पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इंट्रोडक्शन, देयर आर टू मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनरा ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। एक स्टेफिलोकोकस होते हैं, दूसरे स्ट्रेप्टोकोकस। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस, स्टेफिलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, इस चैप्टर में डिस्क्राइब हुए हैं। स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई नॉन मोटाइल होते हैं और ये स्पोर्स नहीं फॉर्म करते। दोनों स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं, लेकिन ये डिस्टिंग्विश हुए हैं दो मेन क्राइटेरिया पे। एक तो माइक्रोस्कोपिकली जो स्टेफिलोकोकाई हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टो जो है चेन्स में होते हैं। बायोकेमिकली देखें तो स्टेफिलोकोकाई कैटलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये डिग्रेड करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, जबकि स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसा नहीं करते, ना कैटलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे ना डिग्रेड करेंगे। अब सबसे पहले स्टेफिलोकोकस पढ़ेंगे तो इसकी डिजीज़ के बारे में देखें। स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है वो एब्सेस कॉज कराता है, ठीक है। ये स्टेफिलोकोकस ओरियस ने एब्सेस कॉज कराया है। इसके अलावा जो ये है पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो ये देख लें क्या क्या चीज़ें होती हैं इससे। पायोजेनिक वेरियस इन्फेक्शन जैसे एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, फूड पॉइजनिंग, स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया का, सेप्टिसीमिया का, सर्जिकल वूंड इन्फेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट कॉज है स्किन इन्फेक्शंस का, जैसे फॉलिकुलाइटिस, सेल्यूलाइटिस, इम्पेटिगो, ये सब स्टेफिलोकोकस से होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम शोन है जो स्टेफिलोकोकस से होता है। इसके अलावा ये जो है इसमें शोन है फॉलिकुलाइटिस, ये इम्पेटिगो, ठीक है। इम्पेटिगो में ऐसा होता है कि लेजन्स होती हैं क्रॉप्स ऑफ वेजिकल्स विथ हनी कलर्ड क्रस्ट, ठीक है। ये स्टेफिलोकोकस ओरियस से भी हो सकता है या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन से भी। अब जो है लिखा है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, ये जो है एंडोकार्डाइटिस कराता है और प्रोस्थेटिक जॉइंट का इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है ये यूटीआई करवाता है। कवास्की सिंड्रोम एक डिजीज़ है अननोन एटियोलॉजी की, जो कि कॉज होती है बाय स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की वजह से, स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से कवास्की सिंड्रोम। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो स्टेफिलोकोक्साई हैं ये स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोक्साई होते हैं और ये अरेंज होते हैं इर्रेगुलर ग्रेप के क्लस्टर की तरह। तो ये फिगर देखिए, इसमें जो एरोस हैं वो शो कर रहे हैं कि ये इर्रेगुलर ग्रेप के क्लस्टर की तरह है। सारे जो स्टेफिलोकोकाई हैं वो कैटलेज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कोई भी स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं करता, स्टेफिलो करते हैं। कैटलेज डिग्रेड करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में एंड ऑक्सीजन में। कैटलिस्ट जो है वो इनका इम्पोर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर होता है। बैक्टीरिया जो कैटलिस्ट बनाते हैं वो सर्वाइव करते हैं द किलिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विद इन द न्यूट्रोफिल्स। मतलब वो बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफिलोकोकाई वो सर्वाइव कर सकते हैं किलिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि ये इसको डिग्रेड कर देंगे ऑक्सीजन एंड वाटर में, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। 3 स्पीशीज स्टेफिलोकोकाई की ह्यूमन पैथोजन है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, एपिडर्माइडस एंड सेप्रोफाइटिकस। इन 3 में से ओरियस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश हुई है बाकी से बाय कोएगुलेस प्रोडक्शंस। अब देखिए ना इस 15.6 इसमें कोएगुलेस टेस्ट किया गया। अपर ट्यूब जो है वो इनैक्यूलेट हुई है स्टेफिलोकोकस ओरियस से और लोअर जो है एपिडर्माइडस से, तो इसमें क्लॉट बने हैं। इसका मतलब है ये कोएगुलेस प्रोड्यूस हुआ है ओरियस की वजह से। असल में कोएगुलेस एंजाइम होता है जो प्लाज्मा को क्लॉट करवा देता है बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन है वो कैटलाइज करता है एक्टिवेशन फिब्रिनोजन की टू फॉर्म द फिब्रिन क्लॉट। एपिडर्माइडस में और सेप्रोफाइटिकस को कोएगुलेस नेगेटिव कहा जाता है। टेबल भी देख लें, ओरियस जो है वो पॉजिटिव है कोएगुलेस, लेकिन बाकी नेगेटिव है। ओरियस बीटा हीमोलाइसिस करेगा लेकिन बाकी में कोई हीमोलाइसिस नहीं होगी। ओरियस को प्रोटीन ए होता है उसके सरफेस पे। एपिडर्माइडस सेंसिटिव होता है नोवोबायोसिन को और सेप्रोफाइटिकस रेजिस्टेंट होता है नोवोबायोसिन। टिपिकल डिजीज़ ओरियस से एब्सेस होगा, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एपिडर्माइडस प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व का, हिप का इन्फेक्शन कराएगा, स्किन फ्लोरा का कॉमन मेंबर है। सेप्रोफाइटिकस यूटीआई कराता है। ओरियस के बारे में पढ़ें तो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं स्टेफिलोजेंथिन, जो गोल्डन कलर देता है उसकी कॉलोनीज़ को। ये पिगमेंट जो है ना पैथोजेनिसिटी को, ऑर्गेनिज्म की को इन्हेंस करता है।
कैसे ये पिगमेंट एनहांस करेगा? बाय इनएक्टिवेटिंग द माइक्रोबायल इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स एंड अदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विद इन द न्यूट्रोफिल, उनको इनएक्टिवेट कर देगा। जबकि जो एपिडर्माइडस है वो ना तो सिंथेसाइज करेगा ये पिगमेंट और प्रोड्यूस कर देता है वाइट कॉलोनीज। वायरुलेंस एस एपिडर्माइडस की कम होती है देन दैट ऑफ द ओरियस की। दो कैरेक्टरिस्टिक फर्दर डिस्टिंग्विश करती है इन स्पीशीज़ को। ओरियस को यूजुअली ये मैनीटोल को फर्मेंट करता है, मैनीटोल को, और हीमोलाइज कर देता है हमारे आरबीसीज को, जबकि एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस ऐसा नहीं करते। हीमोलाइसिस आरबीसी की बाय हीमोलाइजेंस जो ओरियस प्रोड्यूस करता है वो सोर्स है आयरन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हीमोग्लोबिन का आयरन रिकवर होता है बैक्टीरिया से और यूटिलाइज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मोर देन 90% जो ओरियस स्ट्रेन्स हैं प्लाज्मिड में कंटेन करते हैं प्लाज्मिड जो इनकोड करते हैं बीटा लैक्टमेज, द एंजाइम दैट डिग्रेड्स मैनी बट नॉट ऑल पेनिसिलिन। सारी को नहीं लेकिन कुछ को, पेनिसिलिन को ये बीटा लैक्टमेज डिग्रेड करता है। तो एस ओरियस में 90% में इसके प्लाज्मिड होते हैं। कुछ स्ट्रेन्स एस ओरियस के रेजिस्टेंट होते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स को, जैसे मेथिसिलिन एंड नेफिसिलिन, बाय वर्च्यू ऑफ चेंजेस इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इन देयर सेल मेम्ब्रेन। जीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, जिसको मैक ए जीन कहा जाता है, इनकोड करता है इन एल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को। ये स्ट्रेन्स कॉमनली इनको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस कहा जाता है या नेफिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस, मरसा या नरसा। मरसा जो है वो अकाउंट करता है मोर देन 50% एस ओरियस स्ट्रेन्स जो आइसोलेट हुए हैं हॉस्पिटल से यूएस में। जो मोस्ट कॉमन यूएसए में मरसा का स्ट्रेन है वो है यूएसए 300 स्ट्रेन। एस ओरियस का स्ट्रेन विथ इंटरमीडिएट रेजिस्टेंट टू वेनकोमाइसिन एंड फुल रेजिस्टेंट टू वेनकोमाइसिन हैव ऑल्सो बीन डिटेक्टेड। The cassette of genes that encode the vancomycin resistance in S. aureus is the same as the cassette that provides the vancomycin resistance to enterococci. ये जीन लोकेटेड होते हैं इन अ ट्रांसपोजोन ऑन अ प्लाज्मिड जो इनकोड करते हैं एंजाइम्स को, जो सब्सटीट्यूट करते हैं डी लैक्टेट को डी एलिनिन के लिए इन द पेप्टाइडोग्लाइकन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एस ओरियस को इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट्स और एंटीजेंस होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट्स और एंटीजन देखें तो प्रोटीन ए मेजर प्रोटीन होती है इनकी सेल वॉल में। ये इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है, क्यों? क्योंकि ये ना बाइंड करती है एफसी पोर्शन आईजीजी के साथ, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट, और फिर प्रिवेंट करती है एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट की, जिसके नतीजे में ना तो C3b प्रोड्यूस होगा और ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस जो है वो कम हो जाएगी। प्रोटीन ए यूज़ होता है सर्टेन टेस्ट में इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, क्योंकि ये बाइंड करता है आईजीजी के साथ और कोएगुलेट बना देगा विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोक्साई नहीं प्रोड्यूस करते प्रोटीन ए, ये बात याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेकोइक एसिड्स। ये पॉलीमर होते हैं रेबिटोल फॉस्फेट के। ये अडेरेंस करवाते हैं स्टेफिलोकोकाई की म्यूकोजल सेल के साथ। लाइपोटेकोइक एसिड प्ले करता है रोल इन द इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक बाय इंड्यूसिंग साइटोकाइंस सच एज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। IL-1 और TNF की वजह से ये शॉक करवाता है, सेप्टिक शॉक। तीसरी चीज़ होती है पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल। अब ओरियस को जो ये भी इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है, 11 सीरोटाइप्स हैं बेस्ड ऑन द एंटीजेनिसिटी ऑफ द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, लेकिन टाइप्स 5 एंड 8 85% इन्फेक्शन कराते हैं। कुछ स्ट्रेन्स जो है ना इस ओरियस के कोटेड होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के साथ, जिसको हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल। स्मॉल अमाउंट होता है उसमें। ये कैप्सूल पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है, जो इसको बनाता है मोर मेड प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव वैक्सीन डिफ़िकल्ट, बनाना मुश्किल हो गया है। ओरियस का चौथा इंपॉर्टेंट है सरफेस रिसेप्टर्स फॉर स्पेसिफिक स्टेफिलोकोकल बैक्टीरियोफेजेस परमिट द फेज टाइपिंग ऑफ द स्ट्रेन्स फॉर एपिडेमियोलॉजिक पर्पसेस। टिकोइक एसिड बनाते हैं पार्ट ऑफ दीज रिसेप्टर। पांचवा पॉइंट याद रखें कि पेप्टाइडोग्लाइकन होता है एस ओरियस का, उसको एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेजेस को कि वो साइटोकाइंस बनाए, और ये एक्टिवेट भी कर सकता है कॉम्प्लीमेंट एंड कोएगुलेशन कास्केड्स को। ये एक्सप्लेन करता है एस ओरियस की एबिलिटी टू कॉज द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द सेप्टिक शॉक येट नॉट पोजेस एंडोटॉक्सिन। क्योंकि एंडोटॉक्सिन तो नहीं है तो सेप्टिक शॉक कैसे करा रहा है? साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोएगुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट कास्केड जो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से, जिसको एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट अब हम ओरियस की ट्रांसमिशन देखें तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका रिजर्वर ह्यूमंस ही है स्टेफिलोकोकाई का।
नोज़ याद रखिएगा मेन साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन है एस ओरियस की। अप्रोक्सीमेटली 30% पीपल जो है वो कॉलोनाइज होते हैं एट एनी टाइम। वो लोग जो क्रोनिक कैरियर्स हैं एस ओरियस के अपने नोज़ में, उनको इंक्रीज रिस्क होता है स्किन इन्फेक्शंस का जो ओरियस की वजह से होते हैं। स्किन स्पेशली हॉस्पिटल पर्सनल की और पेशेंट्स की कॉमन साइट है एस ओरियस कॉलोनाइजेशन की। हैंड कॉन्टैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और हैंड वॉशिंग जो इसको कम करती है ट्रांसमिशन को। ओरियस ऑल्सो वेजाइना में भी फाउंड होता है 5% ऑफ द वुमेन में, जो प्री डिस्पोज करता है उनको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एडिशनल सोर्सेज इसकी हैं, ये ह्यूमन लेजन से भी शेड होता है, फॉर्माइट से, जैसे टॉवल्स और क्लोथिंग से, ये भी कंटेमिनेट होती है लेजन से। डिजीज़ जो एस ओरियस से होती हैं वो फेवर करती होती हैं बाय हीलिंग हेवीली कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट, फैमिली मेम्बर विथ बॉयल्स एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। रिड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो इंक्लूडिंग लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल प्री डिस्पोज करती है स्टेफिलोकोकल का इन्फेक्शन। डायबिटीज़ और आईवी ड्रग जो है वो उसका यूज़ प्री डिस्पोज करती है एस ओरियस। पेशेंट विथ क्रोनिक ग्रेनुलोमोटस डिजीज CGD डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय डिफेक्ट इन द एबिलिटी ऑफ द न्यूट्रोफिल टू किल बैक्टीरिया स्पेशली प्रोन होते हैं टू एस ओरियस के इन्फेक्शन। एपिडर्माइटिस जो है वो स्किन पे ज़्यादातर होता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा आईवी कैथीटर्स की मदद से, जहाँ पे वो होंगे, पेनिट्रेट करेगा स्किन को। और सेप्रोफाइटिकस म्यूकोजा ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट इन द वुमेन में होता है और असेंड करता है यूरिनरी ब्लैडर में और UTI करवा देगा। उसके बाद अगर देखें पैथोजेनेसिस क्या है ओरियस की, तो ओरियस डिजीज़ कराता है बाय बोथ, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है और पायोजेनिक इन्फ्लामेशन भी इंड्यूस कराता है, टॉक्सिन एंड इन्फ्लामेशन। जो लेजन्स एस ओरियस प्रोड्यूस कराता है इन्फेक्शन में वो एप्सिस होती हैं। एप्सिस में सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाती है और वो ड्रेन करती हैं टू द आउटसाइड, जैसे फ्रंकल्स एंड बॉयल्स, लेकिन ऑर्गेनिज्म डाइसेमिनेट कर सकता है विया द ब्लड स्ट्रीम एज वेल। फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि सूचर्स, आईवी कैथेटर इंपॉर्टेंट हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू इन्फेक्शन बाय द एस ओरियस। सेवरल इंपॉर्टेंट टॉक्सिन और एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं ना एस ओरियस से, तो 3 जो है क्लिनिकली इम्पोर्टेंट एक्सोटॉक्सिन है, इंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड एक्सफोलिएटिन। ये रट लें आप लोग। सबसे पहले है इंटेरोटॉक्सिन, ये याद रखिएगा, इंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग कराता है, वॉमिटिंग होती है, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होता है। ये सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करता है GIT में, स्टिमुलेट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज़ करवाता है, इंटरल्यूकिन 1 और 2 रिलीज़ होते हैं मैक्रोफेजेस से और हेल्पर T सेल्स से रिस्पेक्टिवली। प्रोमिनेंट वॉमिटिंग जो है अपीयर होती है टू बी कॉज बाय द साइटोकाइन जो रिलीज़ होते हैं लिम्फोइड सेल से, वो जाके स्टिमुलेट करते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम को कि वो एक्टिवेट कर दे वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन, फिर वॉमिटिंग होती है। इंटेरोटॉक्सिन जो है वो फेयरली हीट रेजिस्टेंट है और इसीलिए ये इनएक्टिवेट नहीं होता ब्रीफ कुकिंग से भी। ये स्टमक के एसिड को भी रेजिस्टेंट है और एंजाइम्स को भी इन द स्टमक एंड जेजिनम। 6 इम्यूनोलॉजिक टाइप हैं इंटेरोटॉक्सिन की, टाइप A to F। दूसरा हमने कहा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन भी है, ये स्पेशली टैम्पॉन यूजिंग मेंस्ट्रुएटिंग वुमेंस में जो है कॉज कराता है या इंडिविजुअल विथ वूंड इन्फेक्शंस में। टॉक्सिक शॉक होता है पेशेंट्स में विद नेज़ल पैकिंग यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। ये लोकली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है एस ओरियस से वेजाइना में, नोज़ में या अदर इन्फेक्टेड साइट में। टॉक्सिन एंटर करेगा ब्लड में, टॉक्सीमिया हो जाएगी, ब्लड कल्चर डू नॉट ग्रो एस ओरियस। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है टॉक्सिन सुपर एंटीजन है और टॉक्सिक शॉक कराता है बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 2 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 25% आइसोलेट्स एस ओरियस की कैरी करते हैं जीन फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक होता है पीपल्स में जिनको एंटीबॉडी नहीं होती टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन के खिलाफ। थर्ड हमने कहा एक्सफोलिएटिन है, ये क्या करवाएगा, स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम यंग चिल्ड्रन में। ये एपिडर्मोलाइटिक होता है और प्रोटीएज की तरह एक्ट करता है, यानी क्लीव करता है डेस्मोग्लेन को इन डेस्मोजोम्स। डेस्मोजोम्स में जो डेस्मोग्लेन्स होते हैं, तो उसके नतीजे में सेपरेशन हो जाएगी एपिडर्मिस की एट द ग्रेन्युलर सेल लेयर। चौथा भी है इसमें, चौथा पॉइंट है कि सेवरल एक्सोटॉक्सिन किल कर सकते हैं ल्यूकोसाइड्स को, जिसको ल्यूकोसाइडेंस कहेंगे, और नेक्रोसिस करा देंगे टिश्यू की इन विवो। ऑफ दीज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अल्फा टॉक्सिन एंड PV ल्यूकोसाइडिन। अल्फा टॉक्सिन जो है वो मार्क नेक्रोसिस करा देता है स्किन की और हीमोलाइसिस कराता है, स्किन की और हीमोलाइसिस।
साइटोटॉक्सिक इफेक्ट अल्फा टॉक्सिन के एट्रीब्यूट हुए टू द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ द लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस फ्रॉम द डैमेज, यानी होल्स बना के और लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस जो है वो उसमें से निकल जाएंगे, ये अल्फा टॉक्सिन करेगा। और पीवी ल्यूकोसाइडिन जो है ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है जो किल करता है सेल्स को, ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज कर देगा, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन्स को। 2 सब यूनिट टॉक्सिन के असेंबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन में और एक इसमें भी पोर ही बनेगा जिसमें से कंटेंट लीक आउट हो जाएगा। जीन इनकोडिंग द पीवी ल्यूकोसाइडिन लोकेटेड होता है लाइजोजेनिक फेज में। इंपॉर्टेंट पीवी ल्यूकोसाइडिन की है एज अ वायलेंस फैक्टर इंडिकेटेड बाय सीवियर स्किन and soft tissue infection caused by MRSA strains that produce leukocidin. Severe necrotizing pneumonia is also caused by the strains of S. aureus that produce PV leukocidin. Approximately 2% clinical isolates S. aureus के प्रोड्यूस करते हैं PV leukocidin. पांचवा पॉइंट है कि एंजाइम इंक्लूड कोएगुलेज, फाइब्रिनोलाइसिन, हाइलुरोनाइडेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस एंड लाइपेज। कोएगुलेज क्लोटिंग प्लाज्मा करेगा, सर्व टू वाल ऑफ द इन्फेक्टेड साइड को वाल ऑफ कर देता है, वाल ऑफ इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, देयर बाय रिटार्डिंग द माइग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इनटू द साइट। स्टेफिलोकाइनेज इज अ फाइब्रिनोलाइसिन दैट कैन लाइज द थ्रोम्बाई। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस एंड स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस के बारे में। अनलाइक एस ऑरियस ये दोनों कोएगुलेज नेगेटिव है, हमें पता है, ये प्रोड्यूस नहीं करते एक्सोटॉक्सिन, इसीलिए तो ये फूड पॉइजनिंग भी नहीं कराएंगे, ना ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाएंगे, ये हाउएवर पायोजेनिक इन्फेक्शन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जो एस एपिडर्माइटिस है वो एक प्रोमिनेंट है, कॉज कराता है पायोजेनिक इन्फेक्शन प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स का, जैसे हार्ट वाल्व्स का, हिप जॉइंट्स का। और जो सेप्रोफाइटिक्स है ना ये यूटीआई करवाता है, स्पेशली सिस्टाइटिस यानी ब्लेडर की इन्फ्लामेशन। क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो इन जो मैनिफेस्टेशन एस ओरियस कराता है वो डिवाइड हुई है 2 ग्रुप्स में, या वो पायोजेनिक पस प्रोड्यूसिंग मैनिफेस्टेशन होंगी और टॉक्सिन मेडिएटेड, ठीक है। एस ओरियस जो है मेजर कॉज है स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, जॉइंट, लंग, हार्ट एंड किडनी के इन्फेक्शन का। पायोजेनिक डिजीज़ पहले ग्रुप डिस्क्राइब हुई है और टॉक्सिन मेडिएटेड जो है वो सेकेंड ग्रुप है। सबसे पहले देखिए स्टेफिलोकोकस ओरियस की पायोजेनिक डिजीज़, तो स्किन इन्फेक्शन वेरी कॉमन है, इसमें एम्पेटिको होती है, मैंने पिक्चर दिखाई, फरंकल्स भी दिखाया आपको, कार्बंकल्स। पैरोनाइकिया सेल्यूलाइटस, ये है पैरोनाइकिया सेल्यूलाइटस, ये भी ओरियस से होता है। नेक्स्ट है हिड्राडेंटिस सुपरेटिवा, ये असल में लम्स बन जाते हैं स्किन में, ये भी इससे होता है। इसके अलावा फॉलिकुलाइटिस भी होती है और कंजक्टिवाइटिस भी हमें पता है, आईलिड इन्फेक्शन होते हैं, ब्लेफेराइटिस एंड हॉर्डियोलम। पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन मेस्टाइटिस होते हैं, लिम्फेंजाइटिस भी हो सकती है फोर आर्म में स्पेशली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द हैंड, ठीक है, ये है हॉर्डियोलम, जबकि ये है ब्लीफेराइटिस, तो ये सब इससे होता है ओरियस से। ये हो गई इसकी पायोजेनिक इन डिजीजेस, ठीक है, ये हमने देखा ये कार्बंकल होता है। सिवियर नेक्रोटाइजिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय मर्सा स्ट्रेन, ठीक है, मर्सा से ये होंगे, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं पीवी ल्यूकोसाइडिन, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये जो इन्फेक्शन होते हैं ना टिपिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं रादर देन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये याद रखिए। कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन एस ओरियस की जो है सी मर्सा, ये कॉमन कॉज इन्फेक्शन है अमंग द होमलेस एंड आईवी ड्रग यूजर्स में। एथलीट्स जो एंगेज होते हैं क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट में, जैसे रेसलर्स एंड फुटबॉल प्लेयर्स, वो भी रिस्क में होते हैं। नोट करें कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड मर्सा जो है एच मर्सा वो 50% नोसोकोमियल एस ओरियस इन्फेक्शन है। मॉलिकुलर एनालिसिस रिवील करती है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा स्ट्रेन डिफरेंट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड से। दूसरा पॉइंट्स ये है स्टेफिलोकोकस ओरियस पायोजेनिक डिजीज़ में दूसरा पॉइंट है सेप्टिसीमिया का, सेप्सिस, ये ओरिजिनेट करती है किसी लोकलाइज लीजन से, स्पेशली कोई वुंड इन्फेक्शन हो गया है जिसके नतीजे में एज ए रिजल्ट ऑफ आईवी अब्यूज़ में तो सेप्सिस होती है एस ओरियस की। ये क्लिनिकल फीचर है डोज ऑफ द सेप्सिस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करवा रहा था, जैसे निजेरिया मेनिंजाइटिस करवा रहा था, उसी तरह की सेप्सिस। तीसरा पॉइंट है कि एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है नॉर्मल या प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व में, स्पेशली राइट साइडेड जो है वो याद रखनी है कि ट्राइकस्पिड वाल्व में होती है इन द आईवी ड्रग यूजर्स। प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस ऑफन कॉज होती है एपिडर्माइटिस की वजह से। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होती है, सेप्टिक आर्थराइटिस अराइज कर सकती है, हेमाटोजोनस स्प्रेड फ्रॉम द डिस्टेंट इन्फेक्टेड फोकस से या इंट्रोड्यूस लोकली एट द वोंड साइट। ओरियस वेरी कॉमन है इस डिजीज़ में चिल्ड्रंस में स्पेशली। पोस्ट सर्जिकल वोंड इन्फेक्शन होते हैं, कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है हॉस्पिटल्स में। कॉमन कॉज है ओरियस इसका। एपिडर्माइटिस भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन है एट द साइट वेयर कार्डियक पेस मेकर सेल्स आर इंस्टॉल्ड।
दूसरा, पायोजेनिक में नमूनिया भी होती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में फॉलोइंग द वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा। स्टेफिलोकोकल नमूनिया जो है वो इम्पाइमा करा सकती है या लंग एब्सेस भी हो सकता है। मैनी हॉस्पिटल्स में ये कॉमन कॉज है नोजोकोमियल नमूनिया का, स्पेशली जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया है इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा जो है वो सिवियर नेक्रोटाइजिंग नमूनिया करवाती है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस भी होती है, टिपिकली यूनिलेटरल बर्निंग आई पेन होता है, हाइपरमिया ऑफ द कंजक्टिवा एंड पर्युलेंट डिस्चार्ज होता है पस वाला। ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होता है आई में बाय कंटेमिनेटेड फिंगर एस ओरिस की मदद से, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ओवरऑल, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉमन है इन चिल्ड्रन। गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस से होता है, कंजक्टिवाइटिस भी एक्वायर्ड है इन्फेंट में ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बर्थ कनाल। लास्ट पॉइंट है कि एब्सेस होती है एनी ऑर्गन में जहाँ पे एस ओरियस सर्कुलेट करे इन द ब्लड स्ट्रीम बैक्टीरिया की वजह से। ये एब्सेस को हम कहते हैं मेटास्टेटिक एब्सेस, यानी ब्लड के थ्रू ऑर्गन में गई है, क्योंकि ये ओरिजिनल साइट ऑफ इन्फेक्शन से स्प्रेड हुआ है ऑफन स्किन से। अब ये पायोजेनिक कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे स्टेफिलोकोकस ओरियस की टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है फूड पॉइजनिंग होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है क्योंकि इंजेक्शन होती है इंटेरोटॉक्सिन की, जो कि प्री फॉर्म्ड होता है फूड में और हैंस शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 8 आवर्स। स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग में जो वॉमिटिंग है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है देन द डायरिया, ये बात इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसमें फीवर